अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट के अंदर गया एंड वहां पर मुझे मिला 5G का टावर। तो टेस्ट करना तो बनता था 5G को, तो हमने एयरटेल एंड जियो के 5G को टेस्ट करा और बहुत ही बड़ा डिफरेंस मिला। अब दोनों 5G हैं बट इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, तो आज की इस वीडियो के अंदर उसकी बात करेंगे। और आजकल जैसे हर कोई कंपनी ना फोन के पीछे 5G लगा देती है, लेकिन क्या वो असलियत में 5G फोन होता है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन सारी चीजों की जो कि 5G के लिए इंपॉर्टेंट होती है और आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही हम आपको बताएंगे ट्रू 5G फोन जिसको आप बाय कर सकते हैं अगर आप एक सच में 5G फोन बाय करना चाहते हैं। अब जब हमने जियो के 5G को टेस्ट करा था वहां पर GBps में स्पीड थी, एयरटेल में सिर्फ MB में स्पीड थी। इतना बड़ा डिफरेंस सिंपली इस वजह से है, जियो यूज करता है स्टैंड एलोन यानी कि ऐसे नेटवर्क को, और जो एयरटेल है वो NSA को यूज करता है यानी कि नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क को। अब इन दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है। जो NSA है इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि क्या है जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसी को यूज करोगे, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके 5G इनेबल कर रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने 5G जल्दी रोल आउट कर दिया एज कंपेयर टू जियो। जियो का जो ऐसे है इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको 5G ज्यादा बेहतर मिल पाए। जी हाँ, इसके अंदर जो स्पीड है ऐसे के अंदर एज कंपेयर टू NSA वो भी ज्यादा मिलती है। ऐसे के अंदर आपको ट्रू 5G स्पीड मिलेगी क्योंकि इसकी लेटेंसी भी काफी कम है। और जो ऐसे है ना इसके अंदर क्या है, जब आप अपने फोन में ऐसे नेटवर्क को यूज करोगे तो यहाँ पर बैटरी कंजप्शन भी आपके फोन की कम होगी एज कंपेयर टू NSA। और इसके अंदर आप ट्रू 5G कॉलिंग भी कर सकते हो, NSA के अंदर वो भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि NSA में यानी कि एयरटेल के 5G से जब भी आप कॉलिंग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 4G में स्विच हो जाएगा। अब इसके अलावा भी जो 5G के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 5G बैंड। आपके फोन में कौन सा 5G बैंड है और क्या आपका ऑपरेटर उसी पर 5G ला रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो बैंड है ये 3 फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी सब 1 गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं। ये बेसिकली ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो तो कम है लेकिन इसका कवरेज ज्यादा है। लाइक आप लिफ्ट के अंदर हो या बेसमेंट में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो रूरल एरिया के अंदर, तो वहां पर आपको 5G ज्यादातर सिचुएशन में लो फ्रीक्वेंसी बैंड की वजह से ही मिलेगा। दूसरा आता है मिड फ्रीक्वेंसी बैंड, ये काम करते हैं सब 6 गीगाहर्ट्ज पर और इसके अंदर जो स्पीड है वो तो बेटर मिलती है लेकिन जो इसकी कवरेज है वो कम हो जाती है। अब अगर आप रूरल एरिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, लिफ्ट में हो, बेसमेंट में हो, या आप अपने घर की 4 दीवारी में बंद होकर रहते हो मेरी तरह और मोटी मोटी दीवारें हैं और टावर भी पास नहीं है आपके घर के, तो हो सकता है कि आपको 5G उतना स्टेबल ना मिले अगर आपके फोन के अंदर सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है, लो फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं है। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जिसे हम MM वेव भी बोलते हैं, आपको पता होगा एप्पल ने भाई कट आउट दिया था MM वेव का लेकिन इंडिया के अंदर नहीं दिया। उसके पीछे बहुत सही रीजन है, क्योंकि ये जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी बैंड वो नॉन कमर्शियल यूजेस के लिए है ही नहीं, मतलब हम आम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ कमर्शियल यूजेस के लिए काम में लाए जाएंगे। और इसके पीछे रीजन भी है भाई, एक तो टावर पास होना चाहिए क्योंकि इसकी कवरेज काफी ज्यादा कम है बट इसकी स्पीड सॉलिड है। आई होप कि अब SBI बैंक वाले ये ना कहें कि सर्वर डाउन चल रहा है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी बैंड ना अभी इंडिया के अंदर इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऊपर से काफी ज्यादा कॉस्टली है, इसी वजह से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इसका हार्डवेयर नहीं डाल रहे। अब इन फ्रीक्वेंसी के अंदर जितने भी बैंड है ना हमने डिस्प्ले पर शो किए हैं, आप देख सकते हैं, और इसमें से हर किसी ब्रांड का जो फेवरेट बैंड है वो है N78। अब ऐसा इस वजह से क्योंकि एयरटेल और जियो ने जो 5G लॉन्च किया वो इसी बैंड पर लॉन्च किया और ये मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है। और मिड फ्रीक्वेंसी बैंड के बारे में मैंने बताया था, इसकी स्पीड तो अच्छी होती है, GBps में आपको मिल जाएगी लेकिन इसकी कवरेज कम है। अब मेरा फोन 5G है और मेरे एरिया के अंदर 5G भी लॉन्च हो चुका है लेकिन टावर काफी दूर है जिस वजह से मुझे 5G नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रांड को ना लो फ्रीक्वेंसी बैंड भी यूज करने पड़ेंगे और आपके फोन के अंदर भी होने चाहिए, जैसे कि N28 जैसा बैंड जिस पर जियो काम कर रहा है और 5G जल्दी लॉन्च कर देगा। तो जितना मैंने स्टडी करा भाई 5G के बारे में, मैंने देखा कि यहाँ पर मिड फ्रीक्वेंसी बैंड तो हमारे फोन के अंदर होने जरूरी है, साथ ही लो फ्रीक्वेंसी बैंड होने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉन्ग टाइम तक और कंसिस्टेंसी के साथ 5G चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे फोन रखे हैं 10 से 30 हजार के बीच में जिसमें आपको भर भर के बैंड मिलते हैं। भर भर के इसलिए क्योंकि आज तो N78 पर 5G मिल रहा है, कल को किसी बैंड पर मिल जाए तो आपको जितने ज्यादा बैंड मिलेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो 10 से 30 हजार के यहाँ पर हमने फोन रखे हैं और 30 से ऊपर जितने भी ब्रांड हैं हर किसी में आपको सारे बैंड तो मिल ही जाते हैं OnePlus को छोड़ के। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और 10 से 15 हजार में मैंने 3 फोन ऐसे देखे जो कि ट्रू 5G फोन कहला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले Moto G51 है जो कि 10-15 हजार के बीच में आपको मिल जाएगा। फिर Realme 9i 5G है और साथ ही Samsung F23 है। अब यहाँ पर Realme 9i 5G के पास सबसे कम बैंड मिलते हैं इन तीनों के कंपैरिजन में, इसमें सिर्फ 8 बैंड है और Samsung और Motorola के पास पूरे 12-12 बैंड है। तो Realme को थोड़ा साइड कर देते हैं और इसके पास ना थोड़ी स्पेसिफिकेशन भी कमजोर मिलती है। बट यहाँ पर अगर मैं Samsung और Motorola कंपेयर कर दूं तो Motorola के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है, इसके पास N77 बैंड है जो कि Samsung के पास मिस है और यही दूसरा बैंड है जिस पर 5G रोल आउट होने वाला है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट Motorola ले जाता है। प्लस Motorola के पास जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो Samsung के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर है और इसके अंदर जो UI है वो ज्यादा क्लीन भी मिलता है और इसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा स्मूथ है। तो ऑल ओवर अगर आप 15,000 में एक ट्रू 5G फोन लेना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन
रहेगी मोटरोला G51। अब नेक्स्ट यहाँ पर 15 से 20 हजार वाला सेगमेंट आ जाता है। इसके अंदर भी हमने 3 फोन ढूंढे हैं। सबसे पहले है Samsung M33, Oppo K10 और थर्ड है Moto G62। और यहाँ पर मोटरोला और Samsung के पास अगेन सेम बैंड दिए गए हैं, 12-12 बैंड है। और वहीं पर जो Oppo है इसके पास कम बैंड मिलते हैं। बट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर मैं सारी स्पेसिफिकेशन को कंपेयर कर दूं तो भाई मोटरोला ज्यादा एडवांटेज ले जाता है। इसके पास एक तो वही UI वाला एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसका जो UI है उसमें ब्लोटवेयर नहीं है, स्मूथनेस तगड़ी मिलती है। और इसके पास जो IPS LCD पैनल दिया है वो 120 हर्ट्ज के साथ मिलता है। अब IPS LCD पैनल सिर्फ आपको इन तीनों फोन में दूसरे नंबर पर ओप्पो के अंदर मिलता है। सैमसंग के पास TFT पैनल है। तो यहाँ पर जब आप व्यूइंग एंगल देखोगे सैमसंग के तो वो बहुत ज्यादा वीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी भाई मोटरोला बाजी मार गया। और मैं लिटरली शौक हुई इस चीज को देखकर कि 5G फोन अगर मैं देख रहा हूँ 10 से 20 हजार के बीच में, तो ट्रू 5G और एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ जो फोन मिल रहे हैं वो सिर्फ मोटरोला ही प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि अगेन यहाँ पर अगर मैं देखूं सैमसंग भले ही 12 5G के बैंड प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इसके पास फिर से N77 वाला बैंड मिस है। इनफैक्ट G62 अभी मैं देख रहा था ऑफर्स में 15,000 के अंदर ही मिल जाता है। और ये फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है। इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर से NFC दी गई, तो भाई फीचर्स तो भरपूर मिलते हैं इस फोन के अंदर अच्छे 5G बैंड के साथ। तो ये एक तगड़ी चॉइस है। अब 20 से 25,000 एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर भाई बहुत सारे ब्रांड फोन लॉन्च कर चुके हैं। सबसे पहले Redmi K50i गेमर्स को टारगेट करते हुए फोन बनाया, बट इसके अंदर सारे ही 5G के बैंड दिए गए हैं। इसका जो लुक है वो अच्छा है, बट इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर रह गए हैं बिकॉज ऑफ MIUI। सीधी सी पता है हम लोगों को, ये MIUI के साथ आता है। उसके बाद यहाँ पर सैमसंग का फोन है A53 हो गया, उसको भी आप 25,000 के अंदर खरीद सकते हो आफ्टर ऑफर। बट अगर 25,000 में देखूं तो A52s 5G मिलता है, जिसके अंदर आपको थोड़ा ज्यादा ही कमजोर प्रोसेसर मिलता है अभी के हिसाब से। और इसके बाद OnePlus का फोन है, उसके भाई कैमराज मेरे को पसंद नहीं, इवन बिल्ड भी अच्छी नहीं लगी इस प्राइस के अंदर। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर मोटरोला G82 फोन। अब भाई ये फोन मैंने ना थोड़ी देर यूज करा था। मैं गया था रिलायंस डिजिटल, वहां पर मैंने थोड़ी देर टेस्ट करा। बिल्ड बहुत प्यारी है इस फोन की, डिस्प्ले अच्छी है। यहाँ पर आपको OLED पैनल दिया है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। सारे ही 5G के बैंड दिए हैं एंड ये भी IP52 रेटिंग के साथ आता है। स्टीरियो स्पीकर से हैप्टिक्स कमाल के हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी सही दिया है। तो यहाँ पर ऑल ओवर मैंने जब यहाँ पर एनालाइज करा तो देखने के लिए मिला कि यहाँ पर भी भाई मोटरोला अच्छा निकल कर आ रहा है अगर आप एक ट्रू 5G बैलेंस फोन ढूंढ रहे हो। लेकिन वहीं पर अगर आप एक तगड़ा गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो तो Redmi K50i ज्यादा अच्छी चॉइस है। बट वहां पर आपको मेजर कॉम्प्रोमाइज वही IPS LCD पैनल में करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे कॉमन आजकल एक सेगमेंट बन गया है 25 to 30,000 में, यहाँ पर हमने 3 फोन पिक करे हैं। Samsung M53 स्मार्टफोन, इसके अंदर भाई स्पेसिफिकेशन अच्छी मिलती है, बट यहाँ पर इसके अंदर N77 बैंड नहीं है अगेन, जिस पर 5G रोल आउट होगा काफी जल्दी और आपको ज्यादा अच्छी 5G की कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराएगा। दूसरा यहाँ पर Oppo Reno 8। Oppo Reno 8 बहुत ही खूबसूरत फोन है, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन अच्छी मिलती है, बट भाई अभी भी आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर Motorola H30 है, काफी स्लिम फोन है। इसके अंदर टोटल बैंड मिलते हैं आपको, एक भी बैंड मिस नहीं है यहाँ पर, जो अभी की रिक्वायरमेंट है हमारी उसके हिसाब से। N77 बैंड भी है एंड इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया है। बाकी अगर मैं Oppo और इसके UI को कंपेयर कर दूं तो MyUX ज्यादा स्मूथ है और इसके अंदर जो आपको ब्लोटवेयर है वो भी नहीं मिलता। तो हर एक प्राइस सेगमेंट में हमने देख लिया भाई सारे बैंड सिर्फ मोटरोला ही प्रोवाइड कर रहा है। तो मोटरोला रॉक्स, और मोटरोला ज्यादा रिलायबल है बिकॉज इसके अंदर सारे बैंड मिलते हैं। इस वजह से नहीं, इसके अंदर 5G कैरियर एग्रीगेशन दिया है, जैसे कि 4G के अंदर वोल्टी मिलता है ना फॉर 4G कॉलिंग, इसके अंदर VoNR मिलेगा फॉर 5G कॉलिंग। और इसके अंदर 4x4 मीमो जैसी चीजें भी दी गई हैं। साथ ही इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करी गई है। अगर आप किसी दूसरे फोन के अंदर 5G यूज करोगे तो वहां पर बैटरी कंजप्शन ज्यादा होगी, बट मोटरोला बोलता है कि इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन कुछ इस तरीके से की है कि 5G यूज करने के बाद भी यहाँ पर बैटरी कंजप्शन ज्यादा नहीं होने वाली है। और इसकी जो कवरेज है वो भी ज्यादा अच्छी है बिकॉज यहाँ पर आपको सारी फ्रीक्वेंसी वाले बैंड दिए गए हैं एंड इसके अंदर PC2 मिलता है जो कि 40% ज्यादा कवरेज करता है एज कंपेयर टू PC3। और इसके अंदर किलर स्पीड तो मिलती है। यहाँ पर मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सबसे ज्यादा 5G की स्पीड जो अभी तक टेस्ट करी गई है वो मोटरोला के फोन के साथ की गई है, मोटरोला H30 Pro के साथ 2.3 Gbps की। बाकी भाई मोटरोला के फोन सिक्योर तो होते हैं, एक तो इसके अंदर डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी थिंगसील सिक्योरिटी मिलती है। उसके अलावा 5G के लिए ग्लोबल SAR वैल्यू टेस्टेड भी है। अभी जितने मैंने लिस्ट में फोन बताए और आप इन्हें यूज कर रहे हो और फिर भी 5G आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास iPhone है, इसके अंदर सारे ही 5G के बैंड मिलते हैं, बट मैं भी 5G इसके अंदर यूज नहीं कर सकता। रीजन सिंपल सा है, जब तक मेरे को सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगी, 5G इनेबल नहीं होगा, मैं इसके अंदर 5G यूज नहीं कर सकता। सेम आप लोगों के साथ है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो थी वो आपको बता दिया। बाकी के यहाँ पर जो मोटरोला के 2 फोन हैं लाइक फ्यूजन और अल्ट्रा H30 सीरीज के, उसमें अभी आप 5G यूज कर सकते हैं। और अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने ट्विटर पर जस्ट देखा कि G62 एंड 82 की भी 5G की अपडेट आ गई है। बाकी अदर ब्रांड भी काफी जल्दी 5G की अपडेट रोल आउट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो फोन है उनकी दिसंबर तक अपडेट मिल जाएगी, उसके बाद आप 5G यूज कर सकते हैं।
वो सेम सीन अदर ब्रांड के साथ है, लेकिन उन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं करा कि वो अपने फोन के अंदर 5G कब इनेबल करेंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो 10,000 लाइक का एम किया है, लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आप किस 5G फोन को यूज कर रहे हो और आपके एरिया में अभी तक 5G आया या नहीं आया। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।